तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों के ऐलान के साथ सियासी पारा गरमाया हुआ है। वहीं पंजाब के सियासी दलों की निगाहें अब डेरों पर टिकी हुई हैं। आखिरकार डेरे विधानसभा चुनाव में काफी प्रभावी साबित होते हैं। वहीं आंकड़े बताते हैं कि पंजाब और हरियाणा में 10,000 से ज्यादा डेरे हैं और जो विधानसभा चुनाव का रुख बदलने में काफी कारगर सिद्ध होते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में 1 महीने का वक्त ही बाकी है और सभी सियासी दलों की नजर डेरों पर लगी हुई है। राज्य में 300 ऐसे बड़े डेरे भी हैं जो चुनाव पर सीधा असर डालते हैं। कुल 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में 93 सीटों पर डेरों का प्रभाव रहता है। वहीं 47 सीटें ऐसी है जहां डेरों की बदौलत चुनाव के हालात बदल सकते हैं। साथ ही करीब 46 सीटों पर डेरे वोट के आंकड़ों में बड़ा अंतर तैयार करने की ताकत रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव के नजदीक आते ही डेरों के सियासी मोर्चे एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि इन डेरों के प्रमुख सीधे तौर पर अपने अनुयायियों को किसी राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए नहीं कहते, लेकिन मतदान से एक दिन पहले किया गया इशारा सियासी फेरबदल में अपनी भूमिका निभाता है। सिरसा के डेरा सच्चा सौदे समेत पंजाब और हरियाणा में डेरों की संख्या करीब 10,000 है। पूरे भारत में 6 करोड़ अनुयायियों वाले इस डेरे का प्रभाव राज्य के मालवा क्षेत्र में 35 से 40 सीटों पर है। इसके बाद 1891 में शुरू हुए डेरा राधा स्वामी जी का भी प्रभाव 10 से 12 सीटों पर है। नामधारी समुदाय का प्रभाव माझा की 2 से 3 और मालवा की 7 से 8 सीटों पर है। माझा की 4 से 5 और दोआबा की 3-4 सीटों पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा 27 देशों में फैले निरंकारी समुदाय का असर मालवा की 3-4 और माझा की 2 से 3 सीटों पर है। दरअसल पंजाब में वोटर्स की संख्या लगभग 2 करोड़ 12 लाख है। रिपोर्ट्स के अनुसार 53 लाख लोग यानी लगभग 25% डेरों से जुड़े हुए हैं। राज्य में डेरों की 1.13 लाख शाखाएं 12,581 गाँव में हैं। दरअसल लोगों के डेरों में शामिल होने के कई बड़े कारण हैं। इनमें जाति, धर्म, नशा और गरीबी को बड़ी वजह माना जाता है। चुनाव नजदीक आते ही ऐसा कोई नेता नहीं है जो इन डेरों के चक्कर नहीं लगाता है और चुनावी मौसम में इन मुलाकातों के मायने बड़े होते हैं। कहा यह भी जाता है कि डेरा प्रमुख जिसकी ओर एक इशारा कर दे, डेरा प्रेमी उसी के चुनाव का रुख बदल देते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए इन डेरों में ना पहुंचा हो। 2016 में राहुल गांधी डेरा ब्यास पहुंचे थे और उन्होंने वहां करीब 19 घंटे बिताए थे। मई 2016 में ही पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, पंजाब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संत ढंडरिया वाले पर हुए अटैक के बाद उनसे मिलने के लिए पटियाला उनके डेरे पर पहुंचे, क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव थे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में नतमस्तक होना शुरू कर दिया, क्योंकि नशा खत्म करने के बहाने डेरे का समर्थन लेने के लिए आ रही थी, तो कोई अपने रिश्तेदारी के नाते डेरा प्रेमियों का वोट मांगने आया। डेरा प्रमुख साध्वी यौन शोषण मामले में पत्रकार छत्रपति और रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हाल ही में राम रहीम के समधी पूर्व एमएलए हरमिंदर सिंह जस्सी सिरसा पहुंचे। हालांकि रात को वे डेरे में जाने की बजाय अपने दामाद जसमीत और बेटी हुसनमीत से मिले। जस्सी को पंजाब कांग्रेस ने अब की बार मूड़ मंडी से टिकट नहीं दी है। पिछली बार जस्सी ने कांग्रेस की टिकट पर इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा था। टिकट न मिलने पर जस्सी के भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अब सभी सियासी दलों की नजर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की ओर टिकी हुई है। गुरमीत राम रहीम जिस भी पार्टी की ओर इशारा करेंगे, उनकी पॉलिटिकल विंग उन्हीं का साथ देगी। हालांकि अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को छुएगी।